आइए सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोनिक इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरा और दिलचस्प वाकया, जिसका उन्वान है करबला के बाद यजीद की मौत। देखिए हजरात, इस यजीद ने नबी की आल पर किस तरह से जुल्म ढाए थे और इस यजीद के लश्कर ने सबको शहीद कर दिया था। फिर उसके बाद इस यजीद का अंजाम देखिए क्या होता है। इस वाक़े में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और अना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फ़हीम शाद पायती कला। म्यूज़िक से सजाया है जनाब सोनी खान साहब ने। रिकॉर्डिंग मिस्टर चंद्र गांधी जी की है, एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। तो लीजिए, करबला के बाद यजीद की मौत का ये वाकया मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिए। अज़ाब आया है, सुनो यजीद पे कैसा अज़ाब आया है, सुनो यजीद पे कैसा अज़ाब आया है। अली के लाल का जिसने लहू बहाया है, अली के लाल का जिसने लहू बहाया है, अली के लाल का जिसने लहू बहाया है। सुनो यजीद पे कैसा अज़ाब आया है, सुनो यजीद पे कैसा अज़ाब आया है, सुनो यजीद पे कैसा अज़ाब आया है। सरे हुसैन को जिसने कलम कराया है, नबी की आल पे जिसने ये जुल्म उठाया है। फिर उसके बाद तो बस तख्त ताज था उसका, कि मुल्क शाम में हर सिमत राज था उसका। सारे हुसैन की बेहुरमती भी की उसने, हुसैनियों को बड़ी सख्तियां भी दी उसने। उजाड़ डाला है बाग़े बतूल को जिसने, मसल के रख दिया हर एक फूल को जिसने। वो सोचता था मुझे अब फतह हुई हासिल, क़ज़ा हुसैन को मुझको वफ़ा हुई हासिल। कत्ल हुसैन का कैसे कोई भुलाएगा, क्यों मेरे सामने अब सर कोई उठाएगा। खुदा का खौफ था दिल में ना उसके दहशत थी, यजीदी जुल्म था और जुल्म की हुकूमत थी। जब उसने ले लिया ख्वातीनों को निशानों पर, जब उसने ले लिया ख़ातीनों को निशानों पर, जब उसने ले लिया ख्वातीनों को निशानों पर। ये जुल्म करता है ज़ैनब पे शहरबानों पर, ये जुल्म करता है ज़ैनब पे शहरबानों पर, ये जुल्म करता है ज़ैनब पे शहरबानों
देख के उनको ये मुस्कुराता है। बरहना सर उन्हें गलियों में फिर घुमाता है। जिधर भी जाती थी ज़ैनब का था यही खुतबा, यजीद किस लिए भूला हुसैन का रुतबा। बुला के धोखे से उनको शहीद कर डाला, खुदा को भूल के क्यों उसने जुल्म को पाला। अली के लाडले आका के जो नवासे थे, कत्ल किया उन्हें जो 3 दिन के प्यासे थे। सितम यजीद ने आले रसूल पर तोड़ा, के नौजवान क्या बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सुनो यजीद की बैअत कबूल मत करना, जो भूल उसने की तुम ऐसी भूल मत करना। नहीं तो हश्र में दोज़ख में तुम भी जाओगे, सजा यजीद के कर्मों की तुम भी पाओगे। उनकी तकरीर का ऐसा असर हुआ पैदा, उनकी तकरीर का ऐसा असर हुआ पैदा, उनकी तकरीर का ऐसा असर हुआ पैदा। अरब के लोग हुए बस हुसैन के शैदा, अरब के लोग हुए बस हुसैन के शैदा, अरब के लोग हुए बस हुसैन के शैदा। यजीदी जुल्म से बिल्कुल न फिर वो डरते थे। वहाँ के लोग ये आपस में जिक्र करते थे, ये वो है जो ये जुल्म करके आया है। नबी की आल का जिसने लहू बहाया है। यजीद हम तेरी ताज़ीम कर नहीं सकते, तू बादशाह है ये तस्लीम कर नहीं सकते। बैअत यजीद की करता नहीं था फिर कोई, और उसके जुल्म से डरता नहीं था फिर कोई। बैअत यजीद की जो ना कबूल करता था, तो उसके जुल्म से बेमौत ही वो मरता था। फिर उसके बाद में एक ऐसा दौर आता है कि उसका अपना भी फिर उससे दूर जाता है। लगी यजीद को एक बदतरीन बीमारी, सुकून खो गया हर वक्त थी ये दुश्वारी। खुदाए पाक ने एक ऐसे मर्ज को पाला, खुदाए पाक ने एक ऐसे मर्ज को पाला, खुदाए पाक ने एक ऐसे मर्ज को पाला कि उसके पेट को आतिश कदा बना डाला। के उसके पेट को आतिश कदा बना डाला, के उसके पेट को आतिश कदा बना डाला। यजीद देखिए जब भी शराब पीता था, तो पेट जलता था मर मर के ऐसे जीता था। इसी ने करबला में ये जुल्म उठाया था। हुसैन प्यासे थे उनका लहू बहाया था।
यही वजह थी जो ऐसी सजा मिली उसको। किसी तबीब से फिर ना दवा मिली उसको। हकीम देख के हालत को उसकी डर जाते, वो उसके मर्ज का कैसे इलाज कर पाते। उसे ये मर्ज मिला था खुदा की मर्जी से, मिले सुकून भला क्यों किसी की अर्जी से। तलब में हर घड़ी फिर भी शराब थी उसकी, कि जिसके पीने से हालत खराब थी उसकी। वो चीखता था, तड़पता था, दर्द सहता था, न चलता फिरता था, बिस्तर पे पड़ा रहता था। यजीद कहता था ये कैसी जिंदगानी है, यजीद कहता था ये कैसी जिंदगानी है। यजीद कहता था ये कैसी जिंदगानी है। मुझे यकीन है अब मेरी मौत आनी है, मुझे यकीन है अब मेरी मौत आनी है। मुझे यकीन है अब मेरी मौत आनी है। ना बच सकूंगा मैं, दिल में ख्याल ये आया। तो मुआविया को पास उसने अपने बुलवाया। कहा ये बेटे से मुझको कज़ा बुलाती है, बस इसलिए मेरे दिल में ये बात आती है। तुम्हें ख्याल ये अब दिल में पालना होगा, ये तख्त ताज तुम ही को संभालना होगा। ये सुन के मुआविया ने चीख के ये फरमाया, तुम्हारे दिल में भला ये ख्याल क्यों आया, कि तुमने कत्ल किया है इमाम आज़म को। मैं भूलूं किस तरह करबो बला के मातम को। नबी की आल पे तुमने ये जुल्म है तोड़ा, कत्ल किए जवां बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बहा के खून किया तख्तो ताज के हासिल, खबर ये सबको है तुम हो हुसैन के कातिल। तुम्हारे नाम से दुनिया रहेगी शर्मिंदा, तुम्हारे नाम से दुनिया रहेगी शर्मिंदा। तुम्हारे नाम से दुनिया रहेगी शर्मिंदा। रहेगा नाम इमाम हुसैन का जिंदा, रहेगा नाम इमाम हुसैन का जिंदा। रहेगा नाम इमाम हुसैन का जिंदा। ये जान कर मैं भला ऐसी भूल कर लूंगा, तुम्हारे तख्त को कैसे कबूल कर लूंगा। सुनी जो बात तो बेटे की गम हुआ पैदा, पिसर भी मेरा है आले रसूल का शैदा। फिर उसको हर घड़ी ये बेबसी रुलाती थी, न चैन मिलता था न उसको मौत आती थी। कुछ ऐसे देखिए हालत बिगड़ गई उसकी, जलन से पेट की आंतें भी सड़ गईं उसकी।
गुजरती हर घड़ी अब उसकी एक सजा बनकर के पेट रह गया कीड़ों की फिर ग़िज़ा बनकर के उसके जिस्म से आती थी इस कदर बदबू लगाई जाती थी इत्रो गुलाब की खुशबू। हकीम कोई अगर उसको देखने जाता तो कपड़ा नाक और मुंह पे वो ढांक कर आता। करीब जाना भी दुश्वार हो गया उसके, करीब जाना भी दुश्वार हो गया उसके, करीब जाना भी दुश्वार हो गया उसके। कुछ ऐसा दर्द जो इस बार हो गया उसके, कुछ ऐसा दर्द जो इस बार हो गया उसके, कुछ ऐसा दर्द जो इस बार हो गया उसके। सही न जाए जो तकलीफ ऐसी होती थी। जुबान बंद थी और आंखों उसकी रोती थी। वो दर्द ऐसा था जिसमें छुपी क़ज़ा निकली। यजीद चीखा और चिल्लाया उसकी जान निकली। सपुर्द खाकू से जैसे तैसे कर डाला। नहीं था कोई भी अब उसका चाहने वाला। मिली थी सबको खुशी फिर ना कोई रोता था। वहाँ के लोगों में बस तज़किरा ये होता था। बेरंग कर गया रंगी मिजाज का लालची। पड़ा यजीद को क्यों तख्तो ताज का लालची। न तख्तो ताज ना दौलत ही काम आई है। क़ज़ा यजीद ने क्या दर्दनाक पाई है। अगर ये जुल्म ना आले रसूल पर करता, हमें यकीन है तो ऐसी मौत ना मरता। यजीद मिट गया हम इतना शाद कहते हैं। यजीद मिट गया हम इतना शाद कहते हैं। यजीद मिट गया हम इतना शाद कहते हैं। हुसैन जिंदा है अब भी दिलों में